एम एस वर्ड शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एम एस वर्ड है क्या। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि एम एस वर्ड क्या है। तो देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है क्या, पीसी पैकेज। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है विंडोज़ का। विंडोज़ अपन जो है पीछे देख चुके हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको सीपीसीटी हो गया या कोई भी वैकेंसी में आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी इसके फैक्ट को ध्यान में रखना है। मतलब अपने को थ्योरी भी लिखना है, काम भी करना है और क्वेश्चन भी हल करना है। तो 3-4 चीज़ों में ये काम आ जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि वर्ड प्रोसेसिंग हम किस में पढ़ रहे हैं? एम एस वर्ड में। तो एम एस वर्ड किसका पार्ट है? एम एस वर्ड पार्ट है एम एस ऑफिस का। किसका है? एम एस ऑफिस का। एम एस ऑफिस को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, इसलिए एम एस लग गया सामने। ऑफिस क्यों लगा है? ऑफिस इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ऑफिसेस में वर्क होते हैं, जैसे वो लेटर वगैरह टाइप करना हो, सीट वगैरह बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, डेटाबेस मेंटेन करना हो, ईमेल भेजना हो, प्राप्त करना हो, सारे काम कहाँ उपयोग किए जाते हैं? ऑफिस में। तो इसीलिए जो भी पैकेज बनाया गया है, इसका मतलब इसके अंदर आपको बंडल मिलेगा। बंडल मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन। जैसे मैं उदाहरण के लिए दिखाता हूँ आपको, एम एस ऑफिस, यहाँ पे पूरे आइटम्स जितने भी एलिमेंट्स है उसके पूरे दिख जाएंगे। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हमको देखने को मिलेगा एम एस ऑफिस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिए, इसको पहले सेव कर देते हैं हम, और यहाँ से सेव करने के बाद ये दिख जाएगा। देखो यहाँ पे जो एम एस ऑफिस है उसमें आपको वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, वन नोट, एक्सेस है, पब्लिशर है, इन्फोपाथ है, स्काइपी भी इसी में कवर कर लिया है, आउटलुक भी है, वन ड्राइव भी है, जैसे गूगल ड्राइव होती है। तो हमको ज़्यादातर कौन से काम आते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। और पढ़ेंगे हम कौन सा? एक्सेस। तो ये सब क्या है? बंडल है। बंडल मतलब एक कंप्लीट रूप से एक पैकेज है, और उसी पैकेज को एक नाम दे दिया उनने। क्या नाम दे दिया? ऑफिस नाम दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया या बहुत सारे पैकेज का, या ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का पैकेज क्या कहलाता है? एम एस ऑफिस कहलाता है। तो एम एस ऑफिस में ही एक पहला जो टूल है उसका नाम है एम एस वर्ड। क्या है? एम एस वर्ड को वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम एस तो भाई कॉमन है, लगाना ही पड़ेगा। तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो वर्ड मतलब वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या है वो समझते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब सीधे सीधे अगर बात करें हम, तो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को टाइप करना। क्या करना? टाइप करना। तो वो क्या कहलाता है हमारा? एक प्रकार से टाइपिंग। टाइपिंग मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हो जाता है, आपको समय समय पर उसको एडिट भी करना पड़ता है। करते कि नहीं करते भाई? कोई सुधार करना हो। तीसरी चीज़ हो जाती है इसमें, आपको फॉर्मेट भी करना पड़ता है। बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बढ़ाना घटाना। उसके बाद उसको आपको सेव भी तो करना पड़ेगा। फिर समय समय पे आपको प्रिंट निकाल के देना किसी को तो करना पड़ता है। तो किसी भी टेक्स्ट के अंतर्गत ये सारे काम करना क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। सिंपल अगर बोले तो वर्ड प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, सेव करना और प्रिंट करना शामिल होते हैं। और ये सारे काम किए जाते हैं एम एस वर्ड में, इसलिए एम एस वर्ड को बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो एम एस वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? देखो, एम एस वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, इसका मतलब सारी चीज़ इंस्टॉल है। तो अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने की प्रोसेस हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो हम सीधे से अभी एम एस वर्ड को स्टार्ट करना सीखते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना। आपको पता होगा एम एस वर्ड स्टार्ट करना सबको। स्टार्ट बटन में गए, WORD लिखे और सीधे ऐसे क्लिक करें इस पर। और क्लिक जैसे ही करें तो हमारे सामने क्या आ जाता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक पर क्लिक करें, हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनकर आ चुका है। अब समझिए स्क्रीन के बारे में। तो स्क्रीन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आएगा ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, या फिर ऐसा आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एलिमेंट को समझाइए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस है, वो सारी चीज़ें थ्योरी में मिलेगी आपको। मैं पीसी पैकेज की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सअप में। तो अभी से आप उसको पढ़ना चालू करोगे, थोड़ा थोड़ा। इकट्ठा पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए अभी से पढ़ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्रीन एरिया बोले तो एम एस वर्ड की विंडो। एम एस वर्ड की विंडो के बारे में समझाइए। एम एस वर्ड विंडो क्या है? तो एम एस वर्ड के विंडो के अंतर्गत स्क्रीन एरिया देखने को मिल जा रहा है ना। अब बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी आपको। सबसे पहले देखो, जब आप एम एस वर्ड खोलते हैं तो सबसे पहले मिलता है ऊपर की पट्टी।
है ना, और ऊपर की पट्टी को बोल देते हैं क्या, टाइटल बार। क्या बोल देते हैं। अब टाइटल बार में कौन कौन सी चीज़ वो आपको आगे लिखना पड़ेगा। कैसे, टाइटल बार में आपको मिल जाता है देखो आइकॉन वर्ड का, उसी से पहचान होती है ना, जैसे हमारी पहचान हमारे चेहरे से होती है, किसी कंप्यूटर की पहचान उसके लोगो किस कंपनी ने बना उससे होती है, ऐसे एम एस वर्ड की पहचान देखो W लिखा है तो सबसे पहला आइकॉन है आइकॉन। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, ऑटो सेव, ध्यान मत देना, दूसरे नंबर पे ये चीज़ दिख रही है आपको, देखो इसको बोल देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। और क्विक एक्सेस टूल बार में मात्र 3 बटन मिलती है, देखो सेव, अंडू, रीडू। सेव मतलब सुरक्षित करना, कल देखे थे अपन ने, और अंडू मतलब कोई काम गलती से हो गया तो उसको वापस करना, और गलती से वापस हो गया तो फिर वापस ले जाना। बोले तो किसी को ज़बरदस्ती सॉरी बोल दी है, मान लो अपन ने किसी को ज़बरदस्ती सॉरी बोल दिए, अब सॉरी नहीं बोलना था तो क्या होगा, वापस दे, है ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे। मान लो अगर अपन ने धोखे से किसी को कोई चीज़ दे दी है तो गलती से दे दी तो वापस ले लेंगे, फिर क्या बोलेंगे, नहीं यार वापस गलती से ले लिया फिर ले जा, तो मतलब ले लिए थे फिर वापस दे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे अंडू मतलब गलती से हो गया तो वापस ले लिए पर फिर से वापस दे दिए, तो वो हो जाएगा रीडू। ठीक है, तो मात्र 3 बटन दिखती किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है, ये आपका हो गया किसमें, टाइटल बार में। देखो टाइटल बार में चल रही कहानी पूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन, मतलब फाइल का नाम, फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1, और दूसरा वर्ड, मतलब वर्ड लिखा है एप्लीकेशन का नाम। फिर उसके बाद और क्या लिखा, देखो जरा नए वर्जन में सर्च बार दिया है ना, सर्च करके हम देख सकते हैं। और क्या है बताओ जरा, आगे चल के देखो, अकाउंट दिख रहा है तो अकाउंट नहीं भी रह चलेगा, यहीं पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख जाती है जिसमें शो या हाइड करने के रहते हैं। ये जो दिख रहे हैं सभी चीज़ें, जैसे आप अगर ऑलवेज शो कर लेते हैं सब दिख रहा है, पर आप टैब बस देख सकते हैं, फुल स्क्रीन ये रहता है। तो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन लिख दो, आप क्या लिख दो, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। उसके बाद और बताओ लास्ट में क्या दिख रहा है, मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज, इनको बोल देते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोल देते हैं, कंट्रोल बटन। अब बताओ इतनी सारी चीज़ आपको दिख रही टाइटल बार में, जैसे एग्जाम में लिखने जाओगे तो एक एक लाइन में लिख दोगे कि नहीं, है ना, सबको लिख दोगे। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है, टैब। टैब के अंदर देखो आपको सब मीनू फॉर्म में दिख रहा है, देखो किसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हाँ, तो फाइल तो एक प्रकार से टैब में नहीं आएगा, वो बैक स्टेज व्यू खोल देता है। देखो कहाँ शुरू होती कहानी, होम से, तो जितने भी है आपको टैब दिख रहा है। ठीक है, टैब में क्या क्या जाते हैं, होम, फिर आ जाता है इंसर्ट, ड्रॉ नहीं रहता है ऐसा मान लो, डिज़ाइन से रहता है। ठीक है, फिर क्या आता है, पेज लेआउट या लेआउट, तो ऐसे ही अपन कर देते, एटसेट्रा कर देते, तो वो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हेल्प तक मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है बताओ जरा, रिबन। ये देखो कंप्लीट जो पट्टी, इसको क्या बोल देते हैं, रिबन। और रिबन में आप देखोगे तो कंप्लीट रिबन है ऐसा मान लो। और रिबन में आपको क्या क्या चीज़ मिल रही, तो देखो रिबन में आपको क्लिपबोर्ड मिल रहा है, रिबन में आपको फॉन्ट मिल रहा है, रिबन में आपको पैराग्राफ मिल रहा है, स्टाइल, एडिटिंग है, तो इसमें आपको मिल जाते हैं, इनको बोल देते हैं ग्रुप्स। क्या बोल देते हैं, और ग्रुप, क्योंकि देखो कलेक्शन कोई चीज़ का है तो ग्रुप ही तो कहलाएगा। देखो आप स्टूडेंट का कलेक्शन ले लो तो ग्रुप है ना, तो ऐसे ही ये ग्रुप हो गया। अच्छा, ग्रुप के अंदर क्या दिख रहे, बटन दिख रही छोटी छोटी, तो इनको बोल देते हैं कमांड्स। क्या बोल देते हैं, तो समझ गए, रिबन, ग्रुप्स और कमांड। हर एक टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है वो आपको पता होना चाहिए, और किस ग्रुप के अंदर कौन सी कमांड है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वनडे एग्जाम होते हैं ना, CPCT वगैरह, तो उसमें चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। अब बताओ, ये तो हो गया हमारा पूरा। नीचे आओगे तो रूलर दिख रही, देखो स्केल फॉर्म में, तो ये मार्जिन के लिए रूलर काम करती है। तो रूलर हमने लिखे, रूलर कितनी दिख रही बताओ जरा, स्क्रीन पे देखे कितनी दिख रही रूलर, नहीं ऐसे 1 2 3 नहीं देखना, एक ही पट्टी, वो तो स्केल है। एक, हाँ ये नहीं है रूलर, नीचे की नहीं है, ये स्क्रॉल बार है, और ये रूलर है। तो रूलर कितनी मात्र, 1 और 2, तो ये आड़ी वाली को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। और एक और जो हो जाती खड़ी वाली, उसको बोल देते हैं वर्टिकल रूलर। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट एक और हो जाती है स्क्रॉल बार। देखो स्क्रॉल बार मतलब समझ रहे हैं, देखो स्क्रॉल बार में आपको देखने को मिलेगी, देखो एक ये दिख रही है, देखो ऊपर नीचे ले जाने के लिए, और एक लेफ्ट राइट में ले जाने के लिए। तो ये भी तो 2 है, नहीं दिख रही, तो ये भी 2 है, तो 2 अपन ऐसे डैश लगा देते हैं, और इसमें भी अपन 2 लिख देते हैं। पर ये रूलर नहीं है, ये क्या है, स्क्रॉल बार है ना।
और ये भी हमारी स्क्रॉल है। अब बताओ स्क्रॉल बार के अलावा क्या दिख रहा है? देखो नीचे भी पट्टी दिख रही है, एक ठो दिख रही है, ठीक है। तो ये पट्टी को स्टेटस बार बोल देते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ें दिख रही है? पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, जो फाइल खुले रहते हैं, हाँ, जो फाइल खुली उसी की स्टेटस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लैंग्वेज मिल जाएगी और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है पेज सेटअप, मतलब पेज स्टेटस में ही, स्टेटस बार में देखो इधर दिख रहा है पेज के व्यू। देखो पेज के व्यू कहाँ शुरू हो रहा है? नॉर्मली रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, 3 व्यू हो गए। तो ये वर्ड के व्यूज दिख रहा है, ठीक है। वर्ड के व्यूज कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया रीडिंग, फिर हो गया प्रिंट और वेब लेआउट, है ना, वेब लेआउट, इतनी हो गई। उसके बाद आपको इसी में दिख रहा है जूम ऑप्शन। देखो राइट में देखोगे स्लाइडर से आप ऐसा करोगे तो बड़ा हो रहा है और ऐसे में छोटा हो रहा है। तो ये जूम ऑप्शन भी यहीं दिख रहा है। तो जूम ऑप्शन, ठीक है, जूम ऑप्शन में आपको मिलेगा मिनिमम 10% टू 500, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी जूम और मिनिमम 10%। उसके बाद एक और चीज़ हम भूल गए अभी। देखो सब चीज़ें हमने ले ली कि स्क्रीन की, देखो कुछ चीज़ें छूटी के देखो जरा स्क्रीन पे। सर ये दो ऊपर वाली नीचे टाइटल बार और ये क्या टाइटल बार तो हो गया, नीचे वाली को क्या बताया? स्टेटस बार। और आजू बाजू वाले को नहीं बोलते सर? आजू बाजू वाला भी तो है, ये देखो रूलर है, ये देखो, और ये स्क्रॉल बार है, ले तो लिए। स्क्रॉल बार हो गई ना 2 ठो, ये देखो ये यहाँ पे, और रूलर भी हो गई। और बचा क्या? कुछ बचा क्या? नहीं बचा, बचा है जहाँ हम लिख रहे हैं वो भी तो है, जहाँ हम लिख रहे हैं वो कहाँ गया? तो भाई उस चीज़ को छोड़ देंगे तो काम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। क्या बोल देते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो का मतलब क्या हो जाता है? जहाँ हम काम कर रहा है, और इसी को हम बोल देते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोल देते हैं? वर्किंग एरिया, समझ गए, जहाँ हम लिख रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है MS वर्ड की स्क्रीन को समझाइए, तो इतनी चीज़ों को आपको टाइम, मतलब जो भी आपके आइकॉन वगैरह है या स्क्रीन बना के समझाना है। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे थ्योरी समझा दिए। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखो बटन दिख रहे थे, ऐसी बटन बना के समझा देना है, समझ गए? हाँ, ऐसा बना के समझाओगे तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको इतना अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो जो चीज़ें है टाइपिंग करते रहना है, और इन चीज़ों को आपको ऐसे देख देख के बढ़िया समझ लेना है कौन सी चीज़ किसको बोलते हैं, और इसको कॉपी में लिखना भी है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको लिख लेना और याद भी कर लेना, ठीक। चलो प्रैक्टिस करो वो पुरानी वाली जो भी है।